नमस्कार दोस्तों। बचपन में हमारे टाइम पर लगभग आज से 40-50 साल पहले भूत प्रेतों की बहुत चर्चाएं हुआ करती थी, जिसकी वजह से अगर घर के बाहर निकलो अंधेरा होने के बाद तो दिमाग में भय वाला भूत बना ही रहता था हमेशा। तो उसमें क्योंकि लगातार हर आदमी भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाता रहता था। जैसे एक कहानी के बारे में बताते हैं कि दो भाई थे, उनमें आपस में अनबन चल रही थी, तो आपस में बातचीत नहीं किया करते थे। अगर आपस में कोई बात करनी हो तो बच्चों का नाम लेकर के बोला करते थे। तो एक दिन उनको लहड़ी चलानी थी खेत में पानी देने के लिए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया कि आज लहड़ी चलेगी, मतलब उसके बच्चे का नाम लेकर के, क्योंकि सीधा संवाद था नहीं उनके बीच में। तो खाना पीना खा करके वो लहड़ी चलाने के लिए चल दिए। तो भाई खाना खा करके, जो दूसरा भाई था वो बिस्तर पे जाके लेट गया और वो सो गया। लेकिन उसके पीछे पीछे भूत चल पड़ा, ऐसी चर्चा थी, चर्चा में बताया जाता था। तो उन्होंने रात भर लहड़ी चलाई, यानी खेत को पानी लगाया। तो रात भर लहड़ी चलाते रहे, पूरा खेत भर गया। जब सवेरे सूरज निकलने लगा, प्रकाश फैलने लग गया, तो अब जो है भूत तो टिक नहीं सकता है चर्चाओं के अनुसार। तो क्या हुआ कि भूत और वो सोच रहा था कि ये कमज़ोर पड़ जाए तो मैं इसको दबोच लूँ, लेकिन भाई ये कमज़ोर ही नहीं पड़ रहा था। तो भूत का जो मन साथी वो फेल होने लग गए, अपने उद्देश्य में फेल हो रहा था। और इधर सूरज निकलने लग गया, दिन होने लग गया। तो भूत ने सोचा कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब मुझे ही भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिन में लोगों के सामने नहीं रह सकता। तो वो जो है जहाँ पे पानी का पच्छा होता है, जिसमें पानी गिराया जाता है लहड़ी से, उसी में कूद पड़ा और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और उसने बताया कि मैं भूत हूँ, तू मुझसे ताकतवर पड़ गया, नहीं तो तुझे मैं छोड़ना नहीं था, इसी में मार के दबा देना था, इसी पच्छे में। तो इस तरह से वो भूत तो भाग गया। फिर और भी कहानियाँ, जैसे हमारे गांव में महुआ का पेड़ था। तो महुआ के पेड़ पे बताते हैं 3 भूत रहा करते थे। उनका लोगों ने नोमेनक्लेचर भी कर रखा था, यानी नामकरण कर रखा था, रंगलला, सदुलला और बिड़बिड़ाइन। तो महुआ गर्मियों में महुआ बीनने के लिए लोग जाया करते थे। तो हमारे चाचा थोड़े उस समय पढ़ लिख गए, तो वो जो है भूत प्रेतों में विश्वास कम करते थे। तो वो थोड़े, जब लोग ये बीन बान लेते थे तो वो वहाँ पर एक कुआं भी था महुआ के पेड़ के पास। तो ये क्या करते थे, एक बड़ा मिट्टी का ढेला ले जा करके उस कुएं में फेंक देते थे, जिससे उसमें से जोरदार आवाज़ निकलती थी। और लोगों को ऐसा लगता था कि भूत जो है आ गया और इसमें कुएं में आकर कूद गया। तो डर के वजह से लोग भाग जाते थे। और हमारे चाचा जो है उसका फ़ायदा उठा करके, जो लोगों ने अपना जो टोकरी टाकरी में जो महुआ उन्होंने जो इकट्ठा कर रखा था, इसको सबको इकट्ठा करके वो घर में बड़ी आसानी से लाया करते थे। ऐसा चाचा बताया करते, सुनाया करते थे कि लोगों की देखो बेवकूफ़ी का मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ। तो मैंने कहा चाचा, लोग तो बताते भूत होता है, अरे कुछ नहीं होता, वो बताया करते थे, लेकिन भाई हम भी वही सुना करते थे। तो विश्वास तो हमें भी होता था कि हाँ भाई भूत होता है। उसके बाद एक घटना और उस महुआ के पेड़ की बताते हैं कि वो जो बाबा हैं शाम को रखवाली के लिए खेतों पे जाया करते थे। सर्दियों में क्या करते थे, वो वहाँ पर आग जला लिया करते थे और अपने तापते रहते थे।
तो वहाँ पर डेली भूत आ जाया करता था। अब भूत से बहुत परेशान थे, उनके दिल में ही रहता था पता नहीं भूत कब हमारे ऊपर जो है आक्रमण कर दे, हमला कर दे, कब नुकसान पहुंचा दे। तो लोगों ने उन गांव में आकर लोगों से चर्चा की, भाई डेली भूत आ जाता है यार, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो पीछा छुड़ाने के लिए उनको बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी, उस समय के तत्कालीन समय में जो उनके साथ बुजुर्ग रहे होंगे उनके समय में समकालीन, उन्होंने बताया ऐसा करो, ईंट गरम कर लो, ईंट गरम कर लो, मतलब उस अलाव में जलाओ और उसी में ईंट रख दो। जब ईंट खूब गर्म हो जाए, लाल हो जाए, तो जैसे भूत आए और ईंट को निकाल के रख दो, क्योंकि भूत जो है आसन मांगता था, तो ये डेली ईंट पे बिठाया करते थे। तो बोला अब की बार गर्म ईंट पे बिठा देना, फिर नहीं आएगा। तो चर्चा में ऐसा ही बताया गया कि वो जो उस दिन जब भूत आया तो उन्होंने गर्म ईंट उसके सामने रख दी, उस पर बैठ गया तो उसका पिछवाड़ा जल गया और भूत भाग गया। उसके बाद दोबारा नहीं आया। उसके बाद गांव में हम एक्टिविटी देखते रहते थे कि जैसे किसी इसमें मतलब इस तरह की बातों में लोग बहुत विश्वास करते थे। जैसे किसी की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया तो लोग जो है भगत के पास जाया करते थे कि भूत पी गया दूध, भैंस का दूध, ये इसलिए प्रेतवादा इस भैंस के ऊपर आ गई और इसको हटाओ। तो ये तो हम भी कई बार भगत को बुलाने जाते थे, हमारी भैंस का दूध कम हो जाता था तो मुझे ही भेजा करते थे, बोला उन पंडा भगत को बुला ले आओ या उनको बताया वो वहीं से कोई उपाय कर देंगे। तो ये सब चलता रहता था। फिर अब मैंने देखा यार अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। किसी को सिर में दर्द हो जाए, पैर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए या बुखार आ जाए तो लोग उसका समाधान उसी में ढूंढा करते थे। किसमें? भगत वाले कार्यक्रम में। तो फिर मैं बड़ा होने लग गया तो मैं सोचने लग गया कि यार नहीं, ये समाधान नहीं हो सकता है। किसी की लोग इसी में उलझे रहेंगे, किसी की मौत भी हो सकती है, यहाँ तक कि किसी को सांप काट ले, बिच्छू काट ले, तो इसी टाइप के जो जहर उतारने वाले मंत्रों से वो उनको बागी कहते थे, वो भी इसी टाइप के लोग हुआ करते थे, वो भी आते थे। इलाज नहीं होता था उस समय, यानी डॉक्टरी इलाज नहीं होता था, इन्हीं लोगों से उसका समाधान निकाला जाता था। तो यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे समय हुई थी। हाँ, उससे पहले मेरा एक गांव में एक मित्र था, मैंने उसको ये सब बातों पर चर्चा की। मैंने कहा यार गांव में अंधविश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है, यार कुछ करो, लोगों को जागरूक करो। तो उसने कहा भाई दोस्त बात ऐसी है कि गांव के लोग मानने वाले हैं नहीं, गांव के लोग नाराज़ होने लगते, उनका अभी इन बातों में पूरा विश्वास है। मैंने कोशिश भी करी लेकिन गांव के लोग मानने वाले नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये आश्वासन देता हूँ भाई साहब, तुम जो है अगर कुछ करते हो तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं विचार किया यार क्या हो सकता है। तो एक समय, उसी समय की घटना है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा मानसिक गड़बड़ी हुई उसके दिमाग में, तो उसके लिए भगत को बुलाया गया। और जब भगत बुलाया जाता था गांव में ढाक बजाई दे, ढोल मजीरा और ये सब कुछ, थाली वाली ये बजाई जाती थी, तो वो पूरा गांव इकट्ठा होता था और उसमें लोग गाने बजाने वाले और भगत को बुलाया जाता था। तो ये सब कार्यक्रम हुआ और गांव के लोग बुलाए गए और ये कार्यक्रम रात को हुआ करता था, जैसे कहीं बोलते गद्दी लगाई जाती टाइप, उस टाइप से। तो कार्यक्रम हुआ, शुरू हो गया और उस भगत ने भी भगत ने वो खेलना खुलना जो होता है वो अपना शुरू किया और अपना कहानी आगे बढ़ाया उसने। उसी समय
उस लड़के को जिसकी मानसिक प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उसके पिताजी से बात करके देखी। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा है कि इस लड़के के दिमाग में समस्या है और इसका इलाज आप आगरा मेंटल हॉस्पिटल है उसमें करा सकते हो। अब भाई उसके पिताजी मेरे से ही नाराज़ हो गए। बोला तुम हमारे लड़के को ठीक नहीं होने दोगे। और मैं वक्त की नज़ाकत समझ करके मैं चुपचाप रह गया। मैं भी समझ गया कि भाई नहीं, अभी यहाँ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं ही ठहराया जाऊँगा। इसलिए मैंने चुप रहना ही श्री श्रेष्ठ समझा और मैं चुप रह गया। मैंने कहा बाद में देखता हूँ इसका समाधान क्या हो सकता है। उसके बाद जो है, मैं गर्मियों के दिन थे, मई का महीना था, तो मैं अपने जानवर चराने के लिए ले गया, जिसमें भैंस थे, पड़रा थे और भी जानवर थे, गाय बछियाँ इस टाइप के हमारे जानवर थे। हम चराने के लिए ले गए। सुबह सुबह, गर्मियों में क्या सुबह सुबह ले जाते, और दोपहर में ज़्यादा धूप हो जाती तो घर ला करके वापस बांध दिए जाते थे। तो मैं सवेरे सवेरे उनको चारा खाने के बाद नाश्ता करके और जानवरों को ढील दिया। और पूरा गांव उस समय जो है, आजकल ये प्रथा थोड़ी बंद हो गई, लेकिन उस समय तकरीबन सभी जानवर चराने के लिए खोल दिए जाते थे घर से। तो क्या हुआ कि उसी समय जब हमारे जानवर चर रहे थे बाहर खेतों में जा कर के, मैदान में जा कर के, बाकी गांव के भी चर रहे थे, तभी जो है भगत, वो जो जिस भगत ने अनुष्ठान किया था ना कुछ दिन पहले, तो वो आए। तो वो एक काम और कर लिया करते थे, टलियाबाजी कर लिया करते थे। यानी कोई जैसे पड़रा वगैरह, कोई पड़रा पड़िया कोई सस्ता मिल जाए तो जो नज़दीक में जो पैठ लगती थी उसमें बेच आया करते थे। तो वो सवेरे सवेरे आ गए। तो और लोगों से उन्होंने पूछताछ करके फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरी तरफ ऐसा इशारा करके, भाई देख लो उनके पास एक बढ़िया सा पड़ रहा है। अब भगत जी हमारे पास आ गए। उन्होंने पूछा कि लला पड़रा बेच रहे हो? मैंने कहा हाँ बेच रहे। कितने पैसा लियो? मैंने कि 600 रुपये लेंगे। बोला कम नहीं होगे, इसका दाम कम नहीं करेंगे? मैंने कहा आप तो अपने आदमी हैं, गांव में यही स्टाइल है, अपना आदमी बोलते हैं, आप तो अपने आदमी हैं, 100-200 कम कर लेंगे। हालांकि उस समय उसकी कीमत, बाजार की कीमत जो है 1000-1200 से कम, 100 रुपये से कम नहीं होगी। मुझे भी पता है, ये जो मेरा आंकलन और लोगों से भी पता गया। बोला हाँ इतनी है। जानबूझ करके मैंने 600 रुपये बता दिया। और अब मुझे पता था कि भगत के पास नगद पैसे हैं नहीं, ये नहीं ले जा सकता है। तो भगत जो है, और उसको आश्वासन भी दिया 100-200 रुपये कम भी कर लेंगे। तो भगत जो है तुरंत वहाँ से गायब हो गया। मुझे पता चल गया, मैंने अंदाज़ा लगा लिया अब ये भाई पैसे लेने घर से जा रहा है। इसी दौरान क्या हुआ, मेरा एक मित्र था, वो भी अपने जानवर लेकर के आ गया उधर ही चराने के लिए। और उसने पूछा करके मेरे, कहो भैया का हाल है? मैंने कहा हाल चाल तो ठीक है, लेकिन भगत जी आए थे। मैंने कौन से भगत? वही मैंने कहा जो रात को अनुष्ठान किया था उधर। बोला अच्छा वो आए थे, तो अगला प्लान क्या है? मैंने कहा प्लान तो सोच लिया है, अब तुम बताओ कैसे हो सकता है। बोला हुआ क्या क्या वो बताओ। मैंने कहा सीताराम भगत आए थे, उन्होंने पड़रा की कीमत पूछी तो मैंने 600 रुपये बता दिए। मैंने कहा होगा कितने का? उन्होंने कहा कि यार बहुत कीमत कम बताई। मैंने कहा जानबूझ करके बताई मैंने। बोला ठीक किया, अब ये फंस गया, तो अब क्या प्लान है? अब बोला हम लोग जो है अपने जानवरों को अलग कर लेते गांव वालों से। गांव वालों के सामने भगत से नहीं निपट पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि गांव वाले जो है उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, इसलिए हम अपने जानवरों को अलग कर लेते हैं। और हम लोग जो है अपने जानवरों को अलग किया और बम्बा की तरफ ले करके दूर ले जा करके उनको पानी वानी पिलाया और उधर ही चराया वराया। तो घंटे 2-4 घंटे के बाद कड़ाके की धूप पड़ने लगी, लू चलने लग गई। तो बाकी गांव वाले अपने जानवरों को लेकर के आ गए और हम लोगों ने जानवरों को अपना नहलाया धुलाया चराया पानी पिलाया और जहाँ पे छायादार पेड़ थे वहाँ ला करके घेर के खड़े हो गए। छाया देख करके थोड़ी देर में हम लोगों के जानवर वहाँ पे बैठ गए और हम लोग जो है भगत का इंतज़ार करने लग गए, क्योंकि प्लान बना लिया था आज जो है भगत से सच्चाई उगलवा के रहेंगे भूतों के बारे में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भगत जी दिखाई नहीं दिए। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार पता नहीं भगत आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम एकदम सुनसान जगह पे आ गए, वो ढूंढेंगे कैसे। तो हमारे मित्र ने कहा कि नहीं भाई साहब चिंता मत करिए, वो आ जाएंगे, कैसे भी आ जाएंगे। फिर हम लोगों के काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भगत दूर से आते हुए दिखाई दिए। तो हम लोगों को थोड़ी हंसी आने लग गई। तो हमारे दोस्त ने कहा कि भाई साहब मुँह दूसरी दिशा में करके बैठते, हंसी निकल जाएगी। अगर वो समझ गया कि हमें फंसाया जा रहा है तो भाग भी सकता है। तो हम लोग दूसरी दिशा में मुँह करके बैठ गए। भगत आ रहे थे, मतलब उसकी उल्टी डायरेक्शन में। धीरे धीरे भगत हमारे पास आ गए। आते ही उन्होंने पूछा कि पड़रा को सही सही दाम बताओ। मैंने कहा एक रेट एक दाम। बोला हाँ बिल्कुल एक दाम। तो मैंने कहा 1200 रुपये। तो भगत जी भड़क गए, बोल तुमने तो 600 रुपये बताए थे। मैंने कहा 600 रुपये तो बताए थे, लेकिन 600 रुपये का है नहीं ना, ये तो आप भी जानते हो। हाँ बोला तुमने बताए थे, 100-200 रुपये कम करने के लिए बोला था। हाँ वो तो बोला था, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पड़रा के बेचने के मालिक मैं नहीं हूँ। बेचना बाचना घर वालों का काम है, हम तो चरा रहे हैं। बोला मुझे बेवकूफ़ बनाया, ठीक नहीं किया। मैंने कहा हाँ ये बोल सकते ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारा मकसद था ही नहीं, इसको बेचना नहीं था। फिर तुम्हारा मकसद क्या था? भाई हम दोनों का मकसद ये था कि आज हम भूत देखना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया एकांत जगह पर, जिससे देखा जा सके। तो भगत बहुत क्रोधित हो गए, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला तो हमारे देवता की ताकत को नहीं समझते हो, और गाली गलौज करने लग गए। तो हम लोगों ने उनको समझाया, देखो भगत जी हम आपसे ठीक ठाक तरह से बात कर रहे हैं, शिष्टाचार आपके साथ बरत रहे हैं, विनम्रता के साथ बात कर रहे हो, आप गाली गलौज, आप भगत होकर भी गाली गलौज कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और हमें आज भूत देखना है, भूत दिखा दो। बोला नहीं, तुम हमारी देवता की ताकत को समझ नहीं रहे हो बच्चे। तुम्हारे मुंह से खून गिरेगा अगर वो प्रकट हो गए, और तुम्हारे पिछवाड़े से भी खून आएगा। कहाँ कहाँ से खून आएगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो सकता है। और भाई गाली गलौज लगातार कंटिन्यू सर्विस चल रही उनकी, गालियों की बौछार हो रही हम लोगों के ऊपर। धीरे धीरे उनकी गालियों से हमारा दोस्त जो है नाराज होने लग गया। देखो भगत, उसने बोला दिखा दो, आज तो तुम्हें दिखाना ही है, और हमें देखना, भूतों को तो दिखाना पड़ेगा जो तुम्हारे बस में है। बोला तू अभी भी नहीं समझ रहा है,
तू परेशानी मोल ले रहा है। तो बोला परेशानी तो हमने मोल ले ली है। अच्छा, तू दुष्ट है, नालायक है, बहुत सारी बातें इस तरह से उन्होंने कही। बोला कुछ भी कहो। और वो उन्होंने भगत जी और धमकाने वाली भाषा बोलने लग गए और धमकाने लग गए। लेकिन हम लोगों के ऊपर उनकी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा देखो भगत जी, आज भूत तो आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर भाई भगत की गालियों की बौछार शुरू हो गई। और वही उन्होंने फिर दोहराना शुरू कर दिया कि तुम्हारे मुंह से खून आएगा, तुम्हारे पिछवाड़े से खून आएगा। अब हमने भगत जी को क्लियर बता दिया, भगत जी ऐसा है, जहाँ से खून आना हो उसको आ जाने दो, चिंता मत करो। और अब तुम्हारे पास उपाय ही ये है कि या तो तुम अपने भूत दिखा दो आज, और हम लोगों के ऊपर उनका प्रकोप हो जाए और हम लोग जो बेहोश हो जाएं या जो कुछ हो जाए, मर जाएं, जी जाएं, जो कुछ भी है। वरना तुम जिंदा बच के नहीं जा सकते हो आज। मैंने भी उनको कह दिया भगत जी को, मैंने कहा दाईं तरफ देख लो, निगाह घुमा करके गड्ढा खोद रखा है और तुम्हें जिंदा गाड़ेंगे उसमें, आज बख्शेंगे नहीं तुम्हें अगर तुमने भूत नहीं दिखाया और हम लोगों को बेहोश नहीं किया उसकी शक्ति से। कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारा उपाय ये है, या तो हम लोग बेहोश हो जाएं जिससे तुम बच जाओ, नहीं तो तुम्हारा अब कोई बचाव का कोई रास्ता नहीं है। भाई फिर भगत जी जो है अंतिम उसमें जो है चेतावनी दी, वही चीजें दोहराई और गालियों की बौछार की। हमारा मित्र तब तक वो भी काफ़ी गुस्से में आ चुका था। बोला भाई साहब, अब मैं आपका कहना भी नहीं मानूंगा, अब मैं इससे निपटूंगा। उसने अपनी लाठी उठाई और घुमा दी। हालांकि लाठी तो मैंने पकड़ ली, भगत लाठी के प्रहार से तो बच गए, लेकिन भयभीत हो गए। मैंने कहा रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली करो, दिखाएंगे अभी ये। बोला नहीं, अब बताओ, अब मैं इसमें पटक मारता हूँ, इसको उठा के पटकता हूँ, तुम ये बताओ तुम्हें इसका सर पकड़ोगे या पैर पकड़ोगे? अभी इसको जिंदा गाड़ नहीं है, ये नहीं मानेगा, ये दुष्ट है। मैंने कहा हाँ भगत, अंतिम बार दिखा दो। तो भगत ने बोला क्या दिखा दूं? मैंने कहा भूत दिखा दो, जो आप दिखाया करते हो, जिसका दावा किया करते हो दिखाने का, रोजाना दावा किया करते हो। तो भगत ने बोला देखो सच्चाई ये है, कोई भूत नहीं होता है, तो दिखा कहाँ से दूं? तो मैंने कहा आपके पास जो कोई भी आदमी समस्या लेके जाता है उसको आप जो है 2-4 भूत तो बता ही दिया करते हो। मसान बमरकस जिन फिन कई नाम लिया करते हो, दादी दादा ये आ गई, इसकी छाया आ गई, उसकी छाया आ गई। भगत बोला देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, साइंस पढ़े लिखे हो, अच्छी तरह जानते भूत नहीं होता है, तभी मेरे से भयभीत नहीं हो रहे हो। और सचमुच में भूत नहीं होता, मैं कहाँ से दिखा दूं? मैंने कहा यार तुम तो बताया करते हो। बोला नहीं, वो अलग बात है। मैंने कहा वो क्या बात है? बोला लोगों के अंदर भय का भूत होता है, भ्रम हो जाता है। मैं जो है लोगों के पास जा कर के उस भय के भूत को निकाल देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई था तुम्हारे ऊपर और अब निकल गया, और लोग ठीक हो जाया करते हैं। बोला अच्छा हाँ ऐसा ही है, कोई भूत फूत नहीं होता है। और आज से मैं वादा करता हूँ कि आपके गांव में ये काम करने नहीं आऊँगा,
और मैं आपके गांव से रास्ता होकर के भी नहीं निकलूँगा। हम लोगों ने कहा कि भाई रास्ता निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम मत करो जिससे लोग इसके चक्कर में फंसे रहें, वो जान चली जाए। तो भगत जी ने हमारे साथ वादा किया, नहीं आज से हम ये काम नहीं करेंगे। और वो अपने गांव चले गए और मैं अपने गांव चले आए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।